आज बहुत स्पेशल चीज़ है सृजन में, बिकॉज़ आर्ट को अगर हम देखें तो हमेशा से आर्ट को एक माध्यम की तरह यूज़ किया गया है जहाँ पे सोशल इश्यूज़ पे बात कर सकते हैं या अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह के हमारे साथ आज एक आर्टिस्ट उपस्थित हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है मनवीर सिंह। प्लास्टिक वाला के नाम से आप मशहूर हैं। आपने आर्ट की फील्ड में काफ़ी काम किया है। आप प्लास्टिक से जो MLP प्लास्टिक्स है उससे आप बेहतरीन चीज़ें बना रहे हैं। तो आइए लेट्स हैव अ लुक बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग टू यू। So that is Manveer Singh in that capsule that we showed you. He's able to recycle or repurpose waste plastic. और the challenge मनवीर के लिए ये है कि how is he able to fabricate that into art decor, क्योंकि ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको repurpose करना बहुत मुश्किल है। मनवीर जी, once again a warm welcome to you on the morning show. Thank you. तो ये कला है, it's a very difficult art. देखने से तो आसान लगता ही है, वी हैव टू एग्जाम्पल्स ऑफ योर आर्ट वर्क हियर, बट इसको करना बहुत मुश्किल है। आपने ये कला कैसे सीखा? ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टार्टिंग में ये था कि ये जो पर्टिकुलर वेस्ट है MLP जिसको हम बोलते हैं, और जो कि हर एक फूड पैकेजिंग मटेरियल के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। आपको बिस्किट चाहिए तो रैपर आपके लिए फ्री है। फ्री होते हुए भी इसको कलेक्ट करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक बार लैंडफिल में चला गया तो उसको क्लीन करना डिफ़िकल्ट है और वापस प्रोसेस में लाना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लोगों को कनेक्ट करता हूँ। मैं डोर टू डोर इकट्ठा करता हूँ इसको, ताकि ये क्लीन भी रहे और साथ के साथ लोग भी मेरे साथ जुड़ जाएं, वो भी अवेयर हो जाए कि आप किस तरह का प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, क्या रिसाइकलेबल है और क्या नॉन रिसाइकलेबल है। तो इस तरीके से क्या होता है कि मेरे पास सिर्फ मटेरियल नहीं आ रहा है, मैं वो लोगों को भी अवेयर कर रहा हूँ और साथ में उनके हज़ारों लोगों के इमोशंस भी अब मेरे आर्टवर्क में है। अब वो एक पीस ऑफ आर्टवर्क नहीं है, वो उन सब के इमोशंस है, वो जो पार्ट ऑफ ब्यूटिफिकेशन भी है। तो आपने बात की कि आप लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं, तो आप किस तरह से कैंपेन्स रन करते हैं और किस तरह से प्लास्टिक आप तक पहुंचता है या लोग कैसे पहुंचाते हैं? व्हाट इज़ द मीडियम बिहाइंड इट? इसके पीछे जो सबसे पहले डस्टबिन जो होता है हमारा, हम जहाँ पर भी अपना वेस्ट डंप करते हैं तो वो ओपेक है। मैंने उसी को नोट किया और अपनी तरफ से एक नया बॉक्स डिज़ाइन किया है, जो कि हैबिट चेंजर बॉक्स जिसको हम बोलते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो बॉक्स लोगों के घर इंस्टॉल करता हूँ। मैं रेंडमली अपने नियर बाय जो आसपास के मेरे स्टूडियो के जो घर हैं उनको कनेक्ट करता हूँ, उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से सिर्फ वो भी अपने घर बैठ के एक पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। मैं उनको सिर्फ इतना सा एफर्ट उनका है कि वो जो भी रैपर्स है, जो भी MLP है, वो सिर्फ उस बॉक्स में डंप कर दे, बस इतना करें। मैं घर जाके उनसे वो प्लास्टिक लेकर आता हूँ। कभी कभी उनकी तरफ से भी सपोर्ट मिलता है कि वो खुद मेरे यहाँ पर वो प्लास्टिक देने के लिए आते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि काफ़ी सारे लोग, छतरपुर में मेरा स्टूडियो है तो वहाँ से मूव ऑन कर गए अपने कोविड के टाइम पे ये ज़्यादातर हुआ। लोग अपने घर चले गए, वापस शहर में चले गए। तो कुछ लोग जैसे झांसी से, फरीदाबाद या फिर भोपाल अपने अपने घरों में प्लास्टिक इकट्ठा करके मेरे पास लेकर आ रहे। तो यहाँ पर मुझे जानकर अच्छा भी लगा कि सिर्फ प्रोजेक्ट यहीं ख़त्म नहीं होता। वो जो आदत परिवर्तन की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से पता चलता है कि मेरे बाद भी वो हमेशा लोगों में बनी रहेगी। तो अभी वीडियो में हमने देखा कि बच्चे भी प्लास्टिक्स, आप स्कूल्स में भी वर्कशॉप ले रहे हो, तो स्कूल से भी आपको प्लास्टिक मिलता है? बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं इसमें? जी, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करना है। स्कूल एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर 500 लोग, 500 बच्चे, मतलब 500 परिवार एक पॉइंट पर आके मिलते हैं और मैं कम समय में ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाता हूँ। दूसरा, जो यंग जनरेशन है
वो आने वाले भविष्य को संभालेंगी तो अभी से उनको शेप देना काफ़ी आसान है। मुझे बड़े लोगों को ज़्यादा समझाने में दिक्कत आती है। छोटे बच्चों को एक बार बोल देता हूँ कि आपको ऐसा इस तरीके से वेट सेग्रीगेट करना है, आपका ये इनिशिएटिव आगे आपको भविष्य में ये रिजल्ट लेकर आएगा। तो इस तरीके से मैंने स्कूल को कनेक्ट किया, वहाँ पर वर्कशॉप कंडक्ट की। ये सिर्फ एक वेस्ट नहीं है, हम इसको वेस्ट की तरीके से देखते हैं, लेकिन मैं इसको एक मटेरियल के तौर पे देखता हूँ। जिस तरीके से हम नारियल का इस्तेमाल करते हैं, बैम्बू का इस्तेमाल करते हैं, अब वो वेस्ट नहीं है, वो एक मटेरियल है। इसी तरीके से प्लास्टिक भी एक मटेरियल है। तो आपने आदत परिवर्तन की बात की, हमारे म्युनिसिपल लेवल पे भी ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को कैटेगराइज कर रखा है जी। अलग अलग डस्टबिन हैं। अगर आप इस स्टूडियो के बाहर भी जाए, इस बिल्डिंग के बाहर भी जाए, तो आपको अलग अलग डस्टबिन नज़र आएंगे। बट अभी तक ये परिवर्तन पूरी तरीके से नहीं आया है। अगर आप हमारे जो दर्शक हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं अभी, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव देम ब्रीफली? मैं चाहता हूँ कि अभी म्यूनसिपलिटीज़ की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया गया है कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाए। लेकिन सूखे कचरे में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। सिर्फ प्लास्टिक में ही 1 से लेकर 7 तक वैरायटी है जो आप उसके अकॉर्डिंगली सेग्रीगेट करके म्यूनसिपलिटीज़ को, सरकार को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब नंबर 1 पे पेट बोटल्स आता है, 100% रिसाइकलेबल मटेरियल है। हम सोचते हैं कि सिर्फ वही एक प्लास्टिक है, MLP भी तो प्लास्टिक है जो आप प्रॉपरली सेग्रीगेट कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। तो पहला इनिशिएटिव ये है कि आप जितना हो सके आप रिफ्यूज कीजिए कि आप क्या प्लास्टिक नहीं लेना चाहते। इसके लिए आपको कैरी बैग इस्तेमाल करना होगा। आप अपने साथ में, हम मोबाइल फ़ोन लेके चल सकते हैं, 150-200 ग्राम का मोबाइल, एक छोटा सा एक पॉलीथीन भी अगर हम चाहें तो अपने पास रख सकते हैं। पहला इनिशिएटिव ये है। दूसरा, आप जितना हो सके रिफ्यूज कीजिए। बहुत सारी पैकेजिंग ऐसी आ रही है कि इंडस्ट्रीज़ अलग अलग प्रोपेगेंडा हमें प्रेजेंट करती है हमारी लाइफस्टाइल को कंफर्टेबल बनाने के लिए, है ना, पोर्टेबल बनाने के लिए। छोटी छोटी पानी की बोतलें आती है जिसमें 5 मिनट का पानी हमारे लिए 500 साल का जहर धरती के लिए होता है। तो उस तरीके को हमें समझना है कि आप उन चीज़ों से बचें। आप अपनी वाटर बोतल लेके चलिए, कैरी बैग लेके चलिए। इसके बाद जो वेस्ट बचता है आप उसको नोट कीजिए कि आपने कितना कंज्यूम कर लिया। जो मैंने बॉक्स की जो बात की है, मैं अपने लेवल पे लोगों के घरों में वो बॉक्स इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि लोग प्रॉपरली उस वेस्ट को सेग्रीगेट कर सकें और इस तरीके से वो चीज़ों के बारे में भी जानते हैं कि क्या मटेरियल उन्होंने ख़रीदा है, किस तरीके का मटेरियल है, कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसको अपसाइकल कर सकते हैं। फिर मैं उनको ट्रेन करता हूँ, है ना, कैसे। तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाता भी हूँ ताकि वो अपनी लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सके। कुछ डेली यूजेबल चीज़ें हैं जो वो बना सके। खैर, आपने MLP की बात की। बहुत सारे प्लास्टिक अलग अलग वैरायटी के होते हैं, तो MLP से आप आर्टवर्क क्रिएट करते हैं मोस्टली। तो व्हाट इज़ MLP अगर हम जानना चाहें तो सेग्रीगेशन में भी हेल्प होगी। MLP मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक हम इसको बोलते हैं। और कोई भी आप पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग मटेरियल लेते हैं, फॉर एग्जांपल चिप्स, बिस्किट, सर्फ, शैम्पू या फिर वाटर बॉटल के ऊपर भी जो एक प्लास्टिक लगा होता है, ये MLP होता है। इसके अंदर 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर प्रिंट होता है, इसके बीच में प्लास्टिक होता है और अंदर की तरफ एल्यूमिनियम होता है। तो मल्टी लेयर्ड होने की वजह से इसको रिसाइकल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो जाती है मटेरियल की। और हल्का होता है, छोटे पार्ट्स होते हैं। मान लीजिए कैंडी रैपर से आप उसको लैंडफिल से कैसे निकालेंगे। तो ये एक मेन कारण भी है लैंडफिल का भी, क्योंकि हम इसको अभी तक एज ए प्लास्टिक की तरह रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाए हैं। हमारे लिए प्लास्टिक मतलब हार्ड प्लास्टिक है। और मेरे लिए ये एक कलर के तौर पे मैं इसको देखता हूँ। जब मैं पेंटिंग करता हूँ तो पेंटिंग करने के बाद जब मैं ट्रैवल करता हूँ, है, तो उस टाइम पे मैं बहुत सारा लैंडस्केप में ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूँ। तो हर जगह सबसे ज़्यादा मुझे देखने को जो रंगीन, जो शहर की जो रंगीन दुनिया है, उसमें प्लास्टिक आपको हर जगह मिलेगा। रोड के किनारे कोई भी खाली प्लॉट हो, वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। सो मनवीर जी, अभी तक हम बात कर रहे हैं हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस कि प्लास्टिक, जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको रिसोर्स के तरीके से देखिए। आपने इसको कमर्शलाइज कर रखा है क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं। यू आर एडिंग वैल्यू जी। अगर आपने इस आर्ट वर्क को किसी गैलरी में रख दिया तो उसका जो रिटेल प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है। अदरवाइज जो एवरेज कंज्यूमर है वो इसको वैल्यू नहीं करता है। इसके बारे में कुछ बताइए। और आप किसी NGO के साथ भी जुड़े हुए हैं, उनकी क्या भूमिका रही है? जी,
ये अगर मैं इसको कलेक्ट नहीं करूँगा तो उससे पहले एक वेस्ट है, ये सिर्फ एक प्लास्टिक है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं लोगों को वही बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक मटेरियल है, आप इसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने किसी भी मीडियम में, ज़रूरी नहीं कि आर्ट में ही हो। इसको कमर्शलाइज करना इसलिए ज़रूरी है कि मैं कैंपेन नहीं चला रहा हूँ। कैंपेन होता तो मुझे एक सॉल्यूशन भी देना है लोगों को साथ में, इसलिए सॉल्यूशन के तौर पे मैं खुद अपने एंड पे प्लास्टिक को एज ए मटेरियल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, ताकि इसको कमर्शलाइज किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि आप इसको एज ए क्राफ्ट, एज एन आर्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी सारे एनजीओज़ के साथ मैं काम कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। जैसे कि लास्ट ईयर 2022 में हमने एक शो किया था देसी आर्ट के थ्रू, जो कि डिलेमा ऑफ सस्टेनेबिलिटी था। इसके बाद हमने हीलिंग हिमालय के साथ काम किया, वेस्ट वॉरियर के साथ अभी हम काम कर रहे हैं। फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलके मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो कि अफ्रीका में भी होने वाला है। लास्ट ईयर सऊदी में मैंने जेक्स आर्ट फेस्टिवल, जो कि सऊदी का सबसे बड़ा आर्ट फेस्टिवल था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो इस तरीके से अलग अलग जगह से मुझे सपोर्ट मिल रहा है। लेटेस्ट हाल ही में कौटिल्य मार्ग पे G20 प्रोजेक्ट के थ्रू मेरा एक आर्टवर्क भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि दिल्ली दर्शन जिसका टाइटल है। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। दिल्ली दर्शन जो है, दिल्ली में मॉन्यूमेंट्स हैं, सैकड़ों साल पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, लोग आते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, देख के जाते हैं, लेकिन कुछ वो मॉन्यूमेंट्स सब छोटे हो चुके हैं। एक नया मॉन्यूमेंट्स अभी हमारे सामने है जो कि 30 से 40 साल पुराना ही है। वो है दिल्ली का कूड़े का पहाड़ गाजीपुर। आइए उसके साथ भी सेल्फी लीजिए। तो उस आर्टवर्क दिल्ली दर्शन में मैंने यही दिखाया है कि दिल्ली के सारे मॉन्यूमेंट छोटे हैं और वो पहाड़ बड़ा है। जी जी, अगर हम बात करें कि क्राफ्ट की अगर बात की जाए तो व्हाट ऑल यू क्रिएट, क्या क्या आप बनाते हैं? आपने कहा कि आप पेंट भी करते हैं प्लास्टिक से, तो पेंट, और मैं देख रही हूँ बहुत सुंदर से बर्ड्स भी रखे हैं यहाँ पे, विच जिसको कह सकते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो आप क्या क्या क्रिएट करते हैं? मेरे लिए प्लास्टिक है। अब यहाँ पर दो तरीके के आप प्लास्टिक देख सकते हैं ना, एक रेड है और एक येलो। मैं पेंट नहीं करता, मेरे पास ऑलरेडी 500 साल लंबी लाइफ का प्लास्टिक है, तो इस पर कलर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक लॉन्ग लाइफ मटेरियल है, प्लस पॉइंट है मेरे आर्टवर्क के लिए। बुरा है इस धरती के लिए कि ये 500 साल तक लैंडफिल में पड़ा रहेगा, इसको पॉइजन जहरीला बनाएगा, बंजर बनाएगा इस ज़मीन को। और प्लस पॉइंट ये कि मैं एक लॉन्ग लाइफ मटेरियल आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी मुझे मिला हुआ है, जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं कि फाउंड मटेरियल, फाउंड टेक्स्ट में इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 5 रुपये ओनली 5 रुपये, इस तरीके के टेक्स्ट है, हम ये इस्तेमाल करते हैं अपने काम में। और तो मैं इंस्टॉलेशन करता हूँ, स्कल्पचर करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग। लेकिन अभी जो पेंटिंग का जो मीडियम है वो एक्रेलिक है, तो मैं प्लास्टिक है। तो मैं कलरफुल प्लास्टिक को, जिस तरीके से एक आर्टिस्ट अपना कलर पैलेट तैयार करता है, वो दुकान पे जाता है और कलर ख़रीद के लाता है, मैं लोगों के घर जाता हूँ और प्लास्टिक इकट्ठा करके लाता हूँ। मेरा जो कलर है ना, वो लोगों के डस्टबिन में पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ से निकालता हूँ और अपने स्टूडियो में लाता हूँ और फिर आर्ट करता हूँ। वेरोनिका ये भी पूछना चाहती थी कि आप जो शेप दे रहे हो जी, इस मटेरियल को बाय फैब्रिकेटिंग, इसका इंस्पिरेशन क्या है? जैसे आपने नेचर से, आपने बर्ड्स का जो है शेप ढूंढ के आपने इसको फैब्रिकेट वैसे कर दिया, तो आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आप ढूंढते हैं? मेरी इंस्पिरेशन नेचर से, वो लोगों से जो डेली लाइफ में मैं चेंजेस देखता रहता हूँ। हर क्षण कुछ ना कुछ आपको सीखने को, देखने को मिलता रहता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने पिछले साल दिवाली पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको धन्यवाद दिया कि जो लोग मुझे प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं और मुझे भेजते हैं, तो उनको एक थैंक यू के तौर पे मैंने ये बर्ड बनाया। दिवाली के टाइम पे एक और प्रॉब्लम होता है, दिवाली नहीं, मैं सिर्फ एक दिवाली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हम बहुत सारे तरह के साउंड और नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं, जिसकी वजह से एक अलग तरीके का एक एनवायरनमेंट पैदा होता है और ये जो जीव जंतु है ये फेस करते हैं। तो इनको हाईलाइट करने के लिए मैंने ये वर्ड बनाया। तो हर एक कहानी है हर एक चीज़ के पीछे।
खैर हम सब बात तो करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, हम बात करते हैं दैट देयर इज नो प्लैनेट बी, बट हम उसके लिए काम कितना कर रहे हैं वो आपसे मिलके मुझे पता लगा कि हम कैसे वेस्ट से भी बेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। छोटी सी छोटी चीज़ को हम अपसाइकिल कर सकते हैं एंड वी कैन ब्यूटिफाई इट, अपने घर में सजा सकते हैं rather than just putting it into the landfill. Yes, thank you so much, Manveer ji, for being with Thank us on you. the Doordarshan morning show, also known as Plastic Wala. It's a very humble way to acknowledge the efforts he's putting in creating artwork out of waste. Once again, thank you so much, Manveer. Thank you.